हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदान फीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद की ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ज़बूर नंबर 31, मुसीबत के वक़्त दुआ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि ज़बूर नंबर 31 में मुसीबत के वक़्त दुआ के हवाले से कलाम मुक़द्दस में क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम आमीन। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, ज़बूर अज़ दाऊद। ए खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी भी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे नजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, अजालत करके मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और हसीन किला हो ताकि मैं तुझसे नजात पाऊँ, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा किला है और तू अपने नाम की खातिर मेरी हदायत और रहनुमाई करेगा। तू मुझे उस जाल से निकाल लेगा जो उन्होंने मेरे लिए छुपाया है, क्योंकि तू मेरी जाए पनाह है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ए खुदावंद, खुदाए सादिक, तू मुझे बचाएगा। तुझे उनसे नफ़रत है जो बातिल मबूदों को मानते हैं, पर मैं तो खुदावंद ही पर तवक्ल करता हूँ। मैं तेरी रहमतों से खुश व खुर्रम होऊंगा, क्योंकि तूने मेरे दुख पर निगाह की है और मुसीबत के वक़्त मेरी जान को महफूज रखा है। और तूने मुझे दुश्मनों की गिरफ्त में नहीं छोड़ा, बल्कि तूने मेरे पाँव कशीदा जगह में रखे हैं। ए खुदावंद, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मसाइब में मुब्तला हूँ। मेरी आँख, मेरी जान और मेरा बदन गम से सैर मुर्दा हो गया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी गम में और मेरी उम्र कराहने में तबाह होती है। मेरी ताकत मुसीबत के बाइस जाती रही है और मेरी हड्डियाँ गल गई हैं। मैं अपने सब दुश्मनों के बाइस से मलामत, अपने हमसायों के नज़दीक निशाने तकफ़ीक और अपने जान पहचान वालों के लिए खौफ का बाइस बना। वो जो मुझे बाहर देखते हैं मुझसे दूर भागते हैं। मैं मुर्दे की मानिंद दिल से फरामोश कर दिया गया हूँ। मैं टूटे हुए बर्तन की तरह हो गया हूँ, क्योंकि मैंने बहुतों से मज़ामत सुनी और हर तरफ होल है। उन्होंने मिलकर मेरे ख़िलाफ़ मशवरा किया और मेरी जान लेने का मंसूबा बांधा। पर मैं, ए खुदावंद, तुझ पर तवक्ल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि तू ही मेरा खुदा है। मेरा अंजाम तेरे हाथ में है। मुझे मेरे दुश्मनों की गिरफ्त से और मेरे अक़ूबत रसानों से छुड़ा। अपने खादम पर अपना चेहरा जलवा गर फरमा, अपनी शफ़क़त से मुझे बचा ले। ए खुदावंद, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझे पुकारा है, बल्कि शरीर ही शर्मिंदा हों। वो खामोश किए जाएँ और आलम असफल में उतारे जाएँ। वो झूठे हों बंद किए जाएँ, जो सादिक के ख़िलाफ़ गरूर और हक़ारत से लाफ़ज़नी करते हैं। ए खुदावंद, तेरी मर्ज़ी किस कदर अज़ीम है, जो तूने अपने डरने वालों के लिए रख छोड़ी है, जो तू बनी आदम के रूबरू अपने पनाहगीरों पर ज़ाहिर करता है। तू उन्हें आदमियों की बंदिशों से अपने दीदार की पनाह में महफूज रखता है। तो उन्हें ज़बानों के झगड़े से ख़ैमे में छुपा लेता है। खुदावंद मुबारक है, क्योंकि उसने हसीन शहर में मुझ पर अजीब रहम किया है। मैंने तो अपनी घबराहट में कहा था कि मैं तेरी आँखों के सामने से दूर फेंका गया हूँ, पर तूने मेरी मिन्नत की आवाज़ सुन ली जब मैंने तुझे पुकारा। खुदावंद से मोहब्बत रखो, ए उसके तमाम मुक़द्दसों। खुदावंद ईमानदारों की हिफाजत करता है, पर जो मगरूरी से पेश आते हैं उन्हें खूब बदला देता है। तुम सब जो खुदावंद पर तवक्ल करते हो, मज़बूत हो और तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, जब भी आप मुसीबत में हो तो खुदावंद के आगे झुकें और 31 ज़बूर का मुताला ज़रूर करें और खुदावंद से रोके इल्तिजा करके मांगें। खुदावंद आपकी तमाम दुआएं, इल्तिजाएँ और मनाजात को ज़रूर सुनेगा और कबूल करेगा, क्योंकि खुदावंद गफ़ूर और रहीम है। वो रहम करने पे कादिर खुदा है।
وہ اپنے مانگنے والوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی مانگے خداوند سے وہ پورے ایمان بھروسے اور اعتقاد کے ساتھ خداوند کے آگے جھک کر منت کر کے مانگے، تو خداوند آپ کی تمام دعاؤں التجاؤں کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ اور یہ میری بھی دعا ہے کہ خداوند آپ کی تمام دعائیں التجائیں سنے اور قبول کرے۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت سی برکات سے نوازے۔ ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور سیکھیں گے کہ کلام مقدس میں اور کیا کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین، خدا حافظ۔